नियमाधिकार को मानन अपनी बात रखेंगे। देखे सर Now I will give few minutes summer talk. मैं कुछ समय की अपनी धर्म देखना दूंगा, अपनी मनोवत रखूंगा। सर्वप्रथम संसार में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, विश्व को मानवता से अवगत कराने वाले, करुणा के सागर, महाकारुणिक शाक्यमुनि भगवान तथागत गौतम बुद्ध, उनके धम्म, उनके संघ को मेरा पांचांग प्रणाम। संपूर्ण शोषितों के उद्धारक, हम सबके मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रति, विश्व रत्न, भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को उनके त्यागमय जीवन, उनकी विचारधारा, उनके मिशन को मेरा पांचांग प्रणाम। हमारे आचार्य गुरु जी, गुरु बनते जी, सुमित बोरी जी को मेरा पांचांग प्रणाम। हमारे सह आचार्य गुरु बनते जी, बनते बुद्ध रत्न जी को मेरा पांचांग प्रणाम। सभी सामने संघ को मेरा अभिवादन। हमारे बीच आज उपस्थित महाराष्ट्र से चलकर आए अतिथि आदरणीय गुड़के जी, जो कि बनते जी के ही शिष्य हमारी सामने पटित रह चुके, वे बड़ी दूर से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए। उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनके प्रति बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे बीच यहाँ उपस्थित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय बीसी सहारे जी, जो कि वो भी दूर से चलकर हमारे बीच इस बंटी जी के वर्षावास के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए और हमारे बीच में एक ऊर्जा सम्मेलना दी, अपने विचार रखे। उनके प्रति भी, उनके लिए भी मैं बहुत साधुवाद करता हूँ, उनके प्रति मंगल कामनाएं करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को, बच्चों को, बहनों को, सभी को मेरी मंगल कामनाएं। जैसा कि हम यहाँ बड़ी देर से बैठे हुए हैं, धम्म की जगह पर बैठे हैं, धम्म के अनेकों संदेश सुन रहे हैं, अनेकों विचार सुन रहे हैं, तो मैं भी अपने विचार रखूंगा। लेकिन जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं चीवर धारण करे हुए हूँ, सामनेर हूँ। ये बनते जी का आशीर्वाद, मेरे माता पिता, मेरे परिवार, इन सब का भी मैं बहुत साधुवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं सामनेर बनूं, धम्म की शिक्षा लूं। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में परिवार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसा कि हम जब सामनेर बनते हैं तो वहाँ गायक की इजाजत पूछी जाती है, क्या आपकी परमिशन है? जैसा कि बंटी जी पूछते हैं, तब गायक उन्हें परमिशन देते हैं कि हाँ है। मैं आपके सामने हूँ। ये चीवर धारण करने का मेरा उद्देश्य क्या था, ये मैं आपके सामने रखूंगा। पहले जब मैं छोटा भी था, तब से देख रहा हूँ अपने घर में बुद्ध को देखा है, मैंने बाबा साहब को देखा है, उनके विचारों को देखा है, उनकी पूजा की है। जैसा कि मेरे परिवार वाले करते थे, तो परिवार में देखा है तो मैं भी करूंगा। लेकिन हमारे अतिथि ने जो उदाहरण दिया था
कारणों ने मेरे मन में सवाल पैदा किया। वो जो थाली वाला था ना, थाली बजाया था तो अंधे थाली बजाते थे, इसी प्रकार का। तो यही मेरे मन में प्रश्न था कि पूजा करने की आवश्यकता है क्या? बुद्ध को मानने की आवश्यकता क्या है? क्यों मानूं मैं बुद्ध को? क्यों मानूं मैं उनके धम्म को? आना चाहिए ना सवाल। हम कुछ भी कार्य करते हैं, अब स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है, आप किसी भी चीज को पहले सोचो, समझो, परखो, अपनी ज्ञान इंद्रियों से उसका ज्ञान लो। यदि आपके मन को वो संतोष करता है, फिर उस पर विश्वास करो, फिर उस पर चलो। ऐसे ही मेरे मन में भी सवाल आया, हम पूजा तो करते हैं लेकिन क्यों? कारण क्या है? क्यों करना है हमें पूजा? तो यही सवाल मुझे यहाँ तक खींच गया। मतलब यहाँ तक आने में दूसरी वजह है, लेकिन ये सवाल मेरे मन में था।